चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो दूसरा प्रकार है यस नो टाइप। यस नो टाइप अर्थात हिंदी में ये वाक्य क्या से शुरू होंगे और अंग्रेजी में आप उस टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इस टेंस में आप लगाएंगे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज में से कोई एक, जैसा आपका सब्जेक्ट अलाउ करेगा। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और सब्जेक्ट लगाएंगे। यदि वाक्य में नहीं है तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे इसको। नॉट के बाद आपकी मेन वर्ब आएगी। ठीक है, मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद आपकी कॉम्प्लीमेंट। यह आपका स्ट्रक्चर होगा। देखिए कैसे आप हल करेंगे ऐसे वाक्यों को। क्या मैं स्कूल में आपकी सहायता नहीं करता हूं? यह वाक्य है। तो स्पष्ट है कि प्रश्न पूछा गया है, क्या मैं स्कूल में आपकी सहायता नहीं करता हूं? यदि देखिए यस नो टाइप कहने का आशय यह है, यदि आप सहायता करते हैं आंसर हो गया यस, यदि आप सहायता नहीं करते हैं तो आंसर हो गया नो। तो अब इसको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे और उसी के हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो सब्जेक्ट कौन है? मैं यानी आई यहाँ प्लूरल है, बहुवचन करता है, इसलिए आप लगाएंगे डू। और डू के बाद कह रहा करता लगाइए आई। नहीं, देखिए नहीं शब्द आ गया तो आप लगाएंगे नॉट। अब मेन वर्ब कौन है? कौन सा काम हो रहा है? सहायता करना। बहुत से लोग गलती करते हैं, सहायता के लिए हेल्प लिखते हैं, करना के लिए डू लिखते हैं। तो दो मेन वर्ब हो गए। दो मेन वर्ब नहीं है, सहायता करना एक ही शब्द है और उसकी अंग्रेजी होती है हेल्प। ठीक है, अब मेन वर्ब के बाद कह रहा ऑब्जेक्ट लगाइए। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? आपकी। तो आपकी के लिए यू, योर नहीं लिखेंगे, यू। अब बच गया कॉम्प्लीमेंट, स्कूल में, इन द स्कूल, क्वेश्चन मार्क। डू आई नॉट हेल्प यू इन द स्कूल? क्या मैं स्कूल में आपकी सहायता नहीं करता हूं? यह ट्रांसलेशन हो गया। और देखिए, क्या उसके पिताजी खेतों में काम करते हैं? क्या उसके पिताजी खेतों में काम करते हैं? अब सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट कौन है? उसके पिताजी, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अब आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई डज। सब्जेक्ट हो गया उसके पिताजी,
हिज फादर। अब नॉट इसमें लगेगा नहीं, नहीं शब्द नहीं है। मेन वर्ब कौन है? काम करना, काम करना, वर्क। काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं? खेतों में। यह कॉम्प्लीमेंट है। इन द फील्ड्स, इन द फील्ड्स, खेतों है तो फील्ड्स हो जाएगा। क्या रुचि कमरे में गाना गाती है? यह है, क्या रुचि कमरे में गाना गाती है? सब्जेक्ट आप देखेंगे कौन है? रुचि। यह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डज। सब्जेक्ट रुचि, रुचि। इसके बाद अब मेन वर्ब कौन है? नॉट लगाना नहीं आपको। मेन वर्ब गाती है, तो सिंग मीन्स गाना। गाती है, क्या गाती है? गाना। यह ऑब्जेक्ट है। और सांग, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में बच गया कमरे में, तो यह हो जाएगा इन द रूम। डज रुचि सिंग अ सॉन्ग इन द रूम? क्या रुचि कमरे में गाना गाती है? और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वे सब सड़क पर दौड़ते हैं? यह है, क्या वे सब सड़क पर दौड़ते हैं? तो अब आप पता करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वे सब यानी बहुवचन, तो आपकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डू। ठीक है, डू। सब्जेक्ट वे सब के लिए दे। मेन वर्ब कौन है? दौड़ना, रन मीन्स दौड़ना। अब बच गया सड़क पर, तो यह कॉम्प्लीमेंट है। सड़क पर यानी पहले आप लगाएंगे ऑन, ऑन द रोड। डू दे रन ऑन द रोड? क्या वे सब सड़क पर दौड़ते हैं? इस तरह से आप इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात यस नो टाइप प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे। और आसान है यह। सबसे पहले आप कर्ता के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और फिर कर्ता नहीं अगर है तो नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो धीरे धीरे आप अच्छी तरह सीख जाएंगे और यह हर टेंस में लागू होगा। धन्यवाद।